दीन की आड़ में जो सौदा चलाया जाता है, यतीम का हक नाहक जो खाया जाता है, अल्लाह की कसम ऐसे लोगों पर आसमान से कहर बरसाया जाता है। रसीद से नहीं नियत से पहचाना जाता है। दिन नहीं धंधा जहां चलाया जाता है, रमकंडा की मिट्टी गवाह है। सच को जितना दबाओगे उतना ही उठाया भी जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं रमकंडा के एक बहुत बड़ा सच सामने रखने आया हूँ। ये किसी व्यक्तिगत इंसान का मुखालफत नहीं, ये यतीम बच्चा का और इल्म की मसला है। इसी विषय पर आज चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये 2-3 दिन से लगातार मामला बढ़ता जा रहा है। इसकी पूरी सच्चाई का पर्दाफाश आज करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। तो मेरा कमेटी में नहीं, रोहड़ा कमेटी में जी। अभी लड़का फेंटा के अकेले सिंगल, जबकि बाप बेटा दूसरा कमेटी में है। ये मेरा कमेटी में लड़का रखे और गेम करके उधर अपना बाप दिन सट के यूज किया है। बात समझ आया। मेरा सरस्वती अथी जो ये कहा जा रहा है कि किसका सरस्वती, मेरा सरस्वती में सारा चीज पूछ के आई मदरसा बनाएगा। हम अभी स्क्रीन पर एक वीडियो क्लिप दिख रहे होंगे आप। हमारे चाचा जी बोले कि इसमें ये मदरसा हमारे सदारत में चल रहा है, यतीम खाना हमारे सदारत में चल रहा है। पहला बात तो ये अंजुमन कमेटी के न सदर है, न सेक्रेटरी है, न खजांची है, कुछ भी है नहीं। तो फिर इनके सदारत में कैसे चल रहा है? मदरसा चल ही तो नहीं रहा है। यही तो दिक्कत है। सदारत किसी का हो, मदरसा चले, बच्चा पढ़े, इल्म हासिल करे। हमारा लड़ाई कोई व्यक्तिगत, कोई जाति दुश्मनी नहीं है इनसे। हमारा लड़ाई है कि अगर इल्म हासिल करने के नाम पर अगर आप पैसा ला रहे हैं, चंदा कर रहे हैं, यतीम बच्चों के नाम पर पैसा चंदा कर रहे हैं, मदरसा के नाम पर चंदा कर रहे हैं, तो फिर आप बच्चों को इल्म हासिल करवाइए, तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए। अगर आप सच्चे में अगर मदरसा चलाने का काम कर रहे हैं तब ये तो आपका सिर्फ अपना स्वार्थ है, अपना एक व्यापार है, और हम इसी का विरोध है। हमारा कोई आपसे व्यक्तिगत या जाति दुश्मनी नहीं है। हमारा सीधा सवाल आपसे यही है कि अगर आप चंदा उगाही कर रहे हैं तो आप बच्चों को इल्म दीजिए, मदरसा में बच्चा पढ़ाइए, यतीम के नाम पर जो तहसील ला रहे यतीम बच्चा को इल्म हासिल करवाइए। हमारा सवाल आवाम से भी है कि अगर आपके गांव, आपके मोहल्ला का नाम अगर बेचकर कोई अपना जेब भर रहा है तो वैसे व्यक्ति पर कार्रवाई कीजिए, सामाजिक कार्रवाई कीजिए, प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए। नहीं तो आज एक खड़ा है इस बुराई में, कल 2 खड़ा होंगे, परसों इसका तादाद बढ़ता रहेगा। क्योंकि आप अपना मुंह बंद रखिएगा तो कल के दिन आपका बाल बच्चा भी मुंह बंद रखेंगे, और इसी तरह से सिर्फ अपना लोग जेब भरेंगे चंदा करके। इसके अलावा हमारा कोई भलाई नहीं होगा। इसलिए मुंह खोलिए, आंख खोलिए, जबान खोलिए और बोलिए कि ये गलत है तो गलत है, और सही है तो सही का भी बताइए कैसे सही है। मदरसा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? सिर्फ ये का दर्शन नहीं हो कि मेरे सरपरस्ती में चल रहा है। ये तो हम भी कह सकते हैं कि बोकारो में और छत्तीसगढ़ में मेरा सरपरस्ती में फलना मदरसा चल रहा है। तो उस मदरसे से कितने लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने पढ़ के निकल रहे हैं, कौन हाफिज बन रहा है, कौन कारी बन रहा है, कैसे पता चलेगा? सिर्फ अपना जेब भरने का ये धंधा बना के रखने वाले व्यक्ति के लिए हम खड़ा है जो इस तरह से काम करते हैं। हमें उनका विरोध करता हूं, आपसे या किन्हीं से भी। हमारा कोई मौलवी, मौलाना या कारी, हाफिज से, किसी से कोई व्यक्तिगत मेरा दुश्मनी नहीं है। मैं उनको सलाम करता हूं। वैसे जो मौलाना, कारी, हाफिज हैं, जो मदरसा के नाम पर, इल्म के नाम पर, यतीम के नाम पर जो चंदा कर रहे हैं और उनको दे भी रहे हैं, हम लोग वो चला रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को इल्म हासिल करा रहे हैं। उन्हीं के मदरसा से लोग हाफिज बन रहे हैं, कारी बन रहे हैं, मौलाना बन रहे हैं। लेकिन इस तरह का जो मदरसा चल रहा है हम इनका विरोध करते हैं, अब पुरजोर विरोध करते हैं। हम किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। रही बात रमकंडा की आवाम की,
तो आप लोकल हैं, आप अपने से जाके देखिए कि मदरसा में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे इल्म हासिल कर रहे हैं, मदरसा है कहाँ, कि मदरसा को घर बना दिया गया। ये आपको देखना है, आपको तय करना है। आपकी जबान, आपकी ताकत, आपकी कलम।